16 पदार्थों में 8वां पदार्थ है तर्क निरूपण किया जा रहा है। तर्क पदार्थ, तर्को अनिष्ट प्रसंग। तर्क किसको कहते हैं? अनिष्ट प्रसंग का नाम तर्क है। अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा आप कहेंगे। जो अगला व्यक्ति गलत बोल रहा है और कह रहा है धुआं है, लेकिन हम अग्नि को नहीं मानेंगे, तब उसको कहा जाएगा ये धुआं है और अग्नि नहीं है, कहो तो बड़ा अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। क्या अनिष्ट की प्राप्ति होगी? धूम और अग्नि का जो कार्यकारण वो संबंध ही संसार में भंग हो जाएगा, सबसे बड़ा अनिष्ट हो जाएगी। इसे अनिष्ट की प्रसक्ति करना तर्क है। यदि इसका यथार्थ अनुभव में लिया है, लेकिन परमाणुओं का अनुग्राहक है। बताएंगे, देखिए, सच सिद्ध व्याप्तिकयोर धर्मयो हो व्याप्य अंगीकारेण अनिष्ट व्याग प्रसंजन रूप। ये जो तर्क क्या है? सिद्ध व्याप्तिकयो धर्मयो हो, जिन दो धर्मों की व्याप्ति सिद्ध सर्वमत स्वीकृत हो गया, इनको उनके सहचर नियम निरुपाधिक संबंध को सहज स्वाभाविक संबंध को स्वीकार कर ले, कार्य कारण भाव रूप संबंध आदियों को स्वीकार कर लिया है, जिन दो धर्मों के बीच में, उनमें से आपने क्या किया? व्याप्ति रूप धर्म को स्वीकार कर रहे हो और व्यापक को नहीं मानोगे, तब अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूप, अनिष्ट जो व्यापक का जो प्रसक्ति है उसको कथन करने का नाम ही तर्क है। अर्थात दो धर्मों में व्यापी व्यापक रूपा एक व्याप्ति सिद्ध निर्णीत मान लिया गया है इस जगत में। जिन दो वस्तुओं के बीच में, जैसे धूम और अग्नि का बीच में, उनमें एक व्याप्य रहता है और दूसरा व्यापक होता है। और उन धर्मियों में से आप व्याप्ति का होना इष्ट कह रहे हो, लेकिन व्यापक का होना इष्ट नहीं है कहते हो। ऐसी स्थिति में व्याप्ति को स्वीकार करने पर व्यापक की आपत्ति जो होती है, आपादन किया जाता है, तो आपने व्यापक को मान लिया है तो आप व्यापक को मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं मानोगे तो कार्यकारण भाव का नाश हो जाएगा, यह अनिष्ट की प्रसक्ति हो जाएगी। ऐसे आपादन करने का नाम ही तर्क है। यथा जैसे यदि अत्र घटो भविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्रक्ष्यत्। यदि अत्र घटो अभविष्यत्, यदि यह घट होता, यदि अत्र घटोभविष्यत्, यदि यह घट होता, सद्भाव रहता, तो भूतल की तरह वह भी दिखाई जरूर देता। क्योंकि जो भी घट जहां भी रहा है वह कोई न कोई अधिकरण में रहा है, बिना अधिकरण का घट हो नहीं सकता। ये जहां कहा है, जहां भी घट होगा निश्चित रूप में वहां उसका अधिकरण भूतल जरूर होगा। भूतल आदि कुछ न कुछ उसका अधिकरण जरूर होगा, मानना ही पड़ेगा। जहां जहां भूतल आदि होगा कुछ जरूर वहां घट आदि होना ही चाहिए। लेकिन इसलिए घटाभाव भूतल का भी अनुभूति आती है। ये घट हो, आप कह रहे घट है, लेकिन मैं भूतल आदि को अधिकरण नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। निरधिकरण का घटादि का अस्तित्व नहीं मान जा सकती, सत्ता ही नहीं हो सकता है। वही सच अयम तर्क प्रमाणानाम अनुग्राहक। इन वह यह जो तर्क है, यह उपरोक्त तर्क स्वयं प्रमाण यद्यपि नहीं है और शायद पंचम प्रमाण करके भी नहीं मानता हूं, किंतु निश्चित रूपेण दूसरे प्रमाणों का यह अनुग्राहक है, समर्थक है, सहायक है। क्योंकि इसकी मदद से आप अगले का कुतर्क को काट सकते हैं। कैसे समझाओ तथा देखो, पर्वतोयम साग्नि उतानग्नि इस संदेह अनंतर पहला संशय होता है, यह पर्वत अग्निवान है या अनग्निमान है। यदि कश्चित मन्यता,
अनग्निरयमिति। यदि वहां कोई कहने लगा भाई पर्वत तो अग्नि है, पर्वत तो अग्नि वाला नहीं, तदा तम प्रति, तब उसके प्रति जवाब में कहो यदि अयम अनग्निरभविष्यत् तदा अनग्नित्वात् अधूमोपि अभविष्यत्। यदि यह पर्वत अनग्नि है, मैंने अग्नि अभाव वाला है, निश्चित रूपेण अनग्नि वाला होने के कारण से यह पर्वत धूमा भाव वाला भी होगा, अधूम वाला होगा, कहना पड़ेगा। यदि अधूमत्व प्रसंजनम क्रियते, इसलिए अधूमत्व का प्रसक्ति का जो कथन करना, इसी का नाम तर्क है। सएष प्रसंग तर्क उच्यते। अंच अनुमान से विषयशोधक। दो प्रकार के तर्क होता है, एक विषय शोधक तर्क होता है, दूसरा प्रमाण अनुग्राहक तर्क होता है। ये विषय शोधक है, आप जो व्याप्ति का विषय है उसको शोधन कर रहे हैं, इसलिए विषय शोधक तर्क कहा जाता है। प्रवर्तमान से धूमवत्वलिंग अनुमान से विषय अग्निम अनुजानाति, कि प्रवर्तमान धूमवत्वलिंग अनुमान का जो विषय अग्नि, उसको यह स्पष्ट कर दे रहा है। अनग्निमत्व से प्रतिक्षेपात, अनग्निमत्व का एक तरह से निषेध कर दिया। अतो अनुमान से भवति अनुग्रह का, इस प्रकार से अनुमान का यह अनुग्राहक भी हो गया। अत्र कश्चिद्दाह, यहां कोई कह सकता है तर्क को संशय एवं अंतर्भवती, संशय में अंतर्भाव करना चाहिए, तो न, ऐसा नहीं कहना। एक कोटि निश्चित विषयत्वा तर्क से, तर्क एक कोटि के निश्चय है, संशय में उभय कोटि अनिश्चय है। कोई भी कोटि का निश्चय नहीं है, द्विकोटिक होता है और दोनों कोटि भी किसी भी कोटि का निश्चय नहीं है, और एक ही कोटि होती है वो निश्चयात्मक होता है। एक कोटि निश्चय विषयत्वात् तर्कस्य। व्याप्य और व्यापक भी दो कोटि मानोगे, हम कहेंगे यहां भी दो कोटि है, वहां भी दो कोटि है। व्याप्य व्यापक इधर दो कोटि है ना, वहां पे जो स्थाणुर्वा पुरुषोवा दो कोटि थी, यहां भी दो कोटि है, अग्निर्वा अनग्निर्वा ऐसे कह सकता हूं मैं। तब कहते बात तो सही है, लेकिन वहां दोनों कोटि में अनिश्चय है। या दो कोटि मान भी लिया जाए, यानी एक कोटि यहां निश्चयात्मक है, ये अंतर है। इसी बात दूसरे शब्दों में कहा था तर्क संग्रह में, व्याप्यारोपण व्यापकारोपस तर्क। व्याप्ति के आरोप के माध्यम से व्यापक के आरोप करने का नाम तर्क। तर्क का पर्यवसान उसके अपने स्वरूप तक ही नहीं रह जाता है, इसलिए, किंतु उसका पर्यवसान विपरीत अनुमान में हो जाता है। हमेशा तर्क क्या करता है, अंत में विपरीत अनुमान की ओर ले जाता है। यदि यत्र अग्नि अभाववान स्यात् तर्यत्र धूमा भाव स्यात् कर दिया। यदि अग्नि के अभाव कहते हो फिर तो धूमा भाव भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अभाव पर सिद्धि, विपरीत की ओर सिद्धि करनी चलता है, ये तर्क का लाभ है। यदि यत्र अग्नि न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, ऐसे उसको विपरीत अनुमान करने में उसका अवसान माना जाता है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह समाज तर धूमा भाव नास्ति, हमें धूम दिख रही ना, इसे धूमा भाव नहीं है, तस्माद अग्नि भावोपि नास्ति, इसे अग्नि भाव भी नहीं है, निश्चित यहाँ अग्नि है। ऐसे धो करके विषय का शुद्धि भी हो गया। पर्वत वन्यमान का वन्य का विषय, विषय जो अनुमान का विषय वो भी शुद्ध हो गया, और विपरीत अनुमान करता हुआ प्रमाण अनुमान प्रमाण का अनुग्राहक भी बन गया। ये लाभ है इसका। इसे मुख्य फल क्या है, व्यभिचार की आशंका की निवृत्ति, ये मुख्य फल है तर्क का। कि पूर्व पक्ष ने विचार किया, धूमो अस्तु व निर्मास्तु कह दिया, कार्य कारण भाव के विचार की कल्पना करने लगा। कार्य है किंतु कारण
हम मानेंगे नहीं, बिना कारण का कार्य किसी तरह से हो गया, ऐसे जो है कारण व्यभिचार की आशंका है। धुआं दिख रही है, इसे धुआं भले हो किंतु वह कारणभूत अग्नि को हम नहीं मानेंगे, ऐसे जो व्यभिचार की आशंका करता है उसका निवृत्ति करने में यह तर्क हमें मदद करता है। इसे विचार आशंका का निवृत्ति करना ही मुख्य फल है, और इसी बहाने से अनुमान पर अनुग्रह कर दिया समझो, यह तर्क रूपी, यद्यपि वो आपने उसका यथार्थ ज्ञान का विषय माना तब भी यही लाभ देता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है यद्यपि यह तर्क कोई प्रमाण नहीं है, चार प्रमाण जो मानते हैं इसके अंतर्गत नहीं है, ये न प्रमाण संग्रहित हो न प्रमाणांतरम, ये कोई पांचवा प्रमाण भी नहीं, चार के पांचवा छठा मान लो कोई, ऐसे भी नहीं। किंतु प्रमाणानाम अनुग्रह का तत्व ज्ञानाय कल्पते, तत्व ज्ञान कराने के लिए उसको प्रमाण का अनुग्राहक रूप में हम स्वीकार करते हैं। अतएव तर्कों का इस्तेमाल वाद, जल, वितंडा इन तीनों में अगले पूर्व पक्षी का मुंह को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः विषय परिशोधक और व्याप्ति या अनुमान का अनुग्राहक रूप से तर्क दो प्रकार का माना जाता है। वास्तव में तर्क का 5 भेद है, तर्क का 5 भेद है। आत्माश्रय, पूर्व पक्ष आत्माश्रय को दोष दे दो, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रिका दोष, अनवस्था दोष, प्रमाण बाह्यतार्थ प्रसंग नाम से 5 प्रकार का मानते हैं तर्क। उनमें से मैंने पहले भी आपको लिखा दिया था ना, आत्माश्रय दोष क्या लक्षण बताया था? स्वजप्तिकत्वम आत्माश्रय, स्वजप्ति जप्तिकत्वम अन्योन्याश्रय, स्वजप्ति जप्ति जप्तिकत्वम चक्रक दोष होता है, और प्रमाण शून्य अनंत बिनो पदार्थ कल्पना, अनवस्था, ये सब लक्षणों को हमने पहले लिखा दिया है। अवंत में रह गया केवल जिसको अपने यहां भी समझा है प्रमाण बाह्यतार्थ प्रसंग, प्रमाण के स्वीकृत अर्थ को बाधित करना रूपा जो है प्रसक्ति दोष हो जाता है, वो वर्तमान में आपने पढ़ा। और ये सब 3 प्रकार के उत्पत्ति, पुनः उत्पत्तिकृत, स्थितिकृत और जप्तिकृत 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्तिकृत आत्माशय दोष उत्पत्ति के लिए, जैसे आत्माशय दोष अंडा पहला कि मुर्गी पहले, कौन पहले था, तो वहां पर क्या कुकुटांड न्याय में आत्माशय उत्पत्तिकृत आत्माशय दोष है, उत्पत्तिकृत। स्थितिकृत आत्माशय दोष में बाप पहला कि बेटा पहला, कि जब बेटा पैदा हो तब उसे बाप कहा जाता है, तो पहले कहां से हुआ? पहले से तो बाप क्यों नहीं बोलते थे फिर आप? यही तो है विचित्रता, कार्य का अनुभव गलत पकड़ रहे ना, वो कारण था ही नहीं, ये तो गलत आपने पकड़ रखा है। कारण तो उसका जीव का अपना अदृष्ट था, ये तो निमित्त है, कारण थोड़ी है। ये बाप तो केवल निमित्त मात्र है, कारण है नहीं। निमित्त कारण हमेशा मुख्य कारणों में से नहीं गिनते हैं, उपादान कारण को मुख्य कारण माना जाता है। उपादान कारण तो उसका अपना अदृष्ट ही है संसार में आने का, और बाकी सब गौण है। उसमें संत ही बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं होता। हाँ, संत बड़े होते हैं, संतों के वजह से तो भगवान बड़े हो गए, नहीं तो काहे को भगवान बड़ा होता? कोई भगवान को जानता ही नहीं था, संतों से भगवान को जानते हैं। जैसे उसमें नहीं क्या गुरु और भगवान दोनों, आज किसको पहले प्रणाम करना है ना, कि भगवान को करो, गुरु को करो। गुरु को ही, गुरु ने भगवान को पहचान कराया, वो एक अलग विषय है। उस विषय, उस तरह के विषय में वहां निकृष्ट वस्तु को ही प्राधान्यता दी जाती है, उत्कृष्ट को नहीं दिया जाता है। लेकिन उसको लेकर दूसरा के लोग कर देते हैं भगवान बड़ा कि भगवान की विभूति बड़ा है, वहां कहेंगे भगवान ही बड़ा है, भगवान की विभूति बड़ा नहीं होता। कि भगवान रूपी आधार क्यों नहीं, विभूति की सत्ता ही नहीं होती है, इसे वहां भगवान बड़ा हो जाता है, विभूति बड़ा नहीं होता है। हम विभूतियों से भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, भगवान के वैसे विभूतियों के अनुभव कर पा रहे हैं। तो इस तरह का अंतर इन चीजों में। इसे कहने की बात ये होता है कि आप लोगों के इसमें कह दिया ना, जो
ज्ञानेश्वरी में शायद कहीं कहा है कि नामदेव ने कहा कि जो सेठ लोग होते हैं ये भगवान की विभूति हैं, धनी जो होते हैं, इसे इनकी जो पूजा सेवा सम्मान करना चाहिए, ऐसे कहीं लिखा है, किसी ओवी में कहीं लिखा हुआ है प्रसंग में, चाहे ज्ञानेश्वरी में है कि कहाँ है। इसको लेकर एक बार हमको कह लो, आप जो सेठों को मानते नहीं, सेठों को फटकार देते हो, भगा देते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो ठीक नहीं है। किसी मराठी ने मेरे को कहा अभी अपने वारकरी ने, तो मैंने कहा भाई तुमको अभी अकल आया नहीं है, तुम समझा नहीं इस पंक्ति का अर्थ को, जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हो नहीं समझा। ये भगवान बड़े हैं कि विभूति बड़ा है, इस भाव को लेकर के नहीं कहा वहां पर विभूति बड़ा है, इसे सेठ बड़ा हो गया, भगवान से बड़ा सेठ हो गया, भगवान की पूजा लगा छोड़ दो और सेठ का पीछे जब पठा पराठे लेके चाय लेके घूमते फिरो है, भगवान से बड़ा है विभूति, फिर घूमो उसका पीछे। नहीं ऐसा नहीं होता है, कहाँ किस भाव से किस संदर्भ में कहा है प्रसंग वो समझो अच्छी तरह से, उसको उल्टा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा वो भगवान बड़ा होता है, विभूति नहीं हो सकता है कि भगवान की सत्ता से विभूति की सत्ता है, तो उसकी सत्ता ही नहीं है। इसे सत्ता दृष्टि से विचार करते तो अलग बात बनती है। महात्म्य महिमा जो है, हम महिमा गाते भगवान की, तो संतों के वैसे महिमा गा पा रहे हैं, तो महात्म्य की बात होती तो अलग है, विभूति की बात होती तो अलग चीज आती है। किस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं उस विचार का दृष्टि के ऊपर निर्भर है सब व्यवस्था। कहीं भगवान बड़ा कहा जाएगा, कहीं विभूति को बड़ा कहा देंगे, कहीं संत को बड़े कहेंगे, कहीं भगवान को बड़े कहेंगे। संत को वहां बड़े कहेंगे जहां संत की जो है वजह से हम भगवान की भगवत्ता को समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। और संत से भगवान इसलिए बड़ा है कि भगवान की सत्ता न होती तो संत किसकी भजन करते, संत किसका भजन करता? संत भगवान का अस्तित्व वाले से है तो उसी को लेकर के संत ने भगवान का भजन किया और भगवान की महिमा को बढ़ाया, एक तरह से महत्व बढ़ाया, उसका प्रचार किया। या इस तरह से दृष्टिकोण पर निर्भर है कि दृष्टिकोण से कौन बड़ा कौन छोटा हो रहा है। ये बड़े छोटे सब चीजों में नियम होता है, ये उत्पत्ति स्थिति लय का अपना अलग प्रक्रिया है। इसे उत्पत्ति में कौन पहला ये विचार जब आता है तो वहां पर विचार ये होता है भाई वहां आत्माश्रय दोष आ जाता है। कुको कांड में स्थितिकृत दोष आया, वहां अन्योन्याश्रय दोष, उत्पत्ति में भी स्थिति में भी आत्माश्रय और ज्ञप्ति में भी आत्माश्रय दोष। स्व के प्रति स्व का ज्ञान भी मान लोगे, कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा, आत्माश्रय दोष आ जाता है। इस प्रकार से जो है आपका आत्माश्रय में भी उत्पस्थिति ज्ञप्ति, अन्योन्याश्रय में भी उत्पस्थिति और ज्ञप्ति को लेकर के, और चक्र के दोष में भी उत्पस्थिति और ज्ञप्ति नाम का प्रत्येक तीन तीन प्रकार का माना जाता है। आगे जब पढ़ेंगे, जब आप लोग पंचदशी वगैरह उन सब में आता है, सब चीज विस्तार रूपेण दृष्टांत में घटाएंगे, वहां देख लेंगे। अब इसके बाद नवम पदार्थ आता है निर्णय निरूपणम। निर्णय का निरूपण किया जाता है। निर्णय किसको कहते हैं? निर्णयो अवधारण ज्ञानम तच्च प्रमाणानाम फलम। निश्चयात्मक ज्ञान को निर्णय कहते हैं और वह निर्णय प्रमाणों का ही फलस्वरूप है, अर्थात प्रमाणों का फलस्वरूप जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसी का नाम निर्णय है। सीधा साधा। अब आता है वाद निरूपणम, उसमें अनेक भेदभाव कुछ नहीं, निर्णय तो निर्णय है, उसमें क्या भेद होना, भेद हो फिर निर्णय का संशय आ जाएगा उसमें। इसलिए निर्णय तो एक आत्मक होता है, अनेक आत्मक नहीं हो सकता। वाद निरूपणम, वाद जल्प वितंडा, तीन चीज आएंगे। वाद का निरूपण करते हैं तत्वभूत्सोह कथा वाद। तत्वभूत्सोह कथा, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर रूपा कथा को वाद कहते हैं। और अधिकतर वाद में जब वादी और प्रतिवादी होता है, वादी गुरु होता है, प्रतिवादी शिष्य ही होता है। ये तत्व जिज्ञासा गुरु शिष्य के बीच का वार्तालाप है, आम दुनिया के बीच का मामला नहीं। इसे जहां गुरु शिष्य का बात नहीं होती है वहां तत्व जिज्ञासा का विचार नहीं करना चाहिए। कोई आ गया, भगत जगत आ गया, बैठ गया और ब्रह्म ज्ञान झाड़ने लग जाए तो उसे बात ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तेरे ब्रह्म ज्ञान तो रखो अपने, ठीक ना, हम तुम्हारे शिष्य तो है नहीं तुमसे चर्चा करें, न तो हमें गुरु मान रहा है तो हम तुमसे क्या चर्चा करें, दोनों ही बात खत्म हो गई।
जहां गुरु शिष्य भाव है नहीं वहां वाद नहीं चल सकता है। वहां तत्व जिज्ञासा पूर्विका जय प्रश्नोत्तर रूपा कथा हो नहीं सकती है। वाद का मूल जो है गुरु शिष्य भाव रूपा संबंध ही मूल है वाद का पीछे। या जय और पराजय की आकांक्षा नहीं होती, या किसी व्यक्ति का ज्ञान की कसौटी की परीक्षा की आकांक्षा भी नहीं होती है। शुद्ध जिज्ञासा है, तत्व ज्ञान की इच्छा। आज ही चर्चा हो रही थी, हमारे पंडित जी जो आते हैं यहाँ पड़ोसी, उनसे वो कह रहे भाई हम अपने अनुभव बता रहे थे कि उनका अपना खुद का अनुभव, रिटायर्ड हो गए हैं अभी। तो हमने दो प्रकार का देखा विद्यार्थी का। एक तो उदरम्बरी होता है, पेट भरने के लिए बन गया है विद्यार्थी, अपना घर में ठीक ठाक रोटी पानी नहीं था, उन्होंने सोचा क्या करे, कहाँ पच्चे तो पैदा करते पाले कहीं से, संस्कृत विद्यालय में डाल दो और फ्री फंड का अन्न क्षेत्र रोटी खाते पीते रहेगा, अपना जैसे तैसे अपना बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने से मतलब है फ्री में बड़ा हो जाएगा और पास पुस होकर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये दो पंथ एक पंथों काज वाली बात, लाभ ही लाभ है, इसलिए उसको छोड़ देते। उदरम भरी है, पेट भरने के लिए आ गए और क्या करें, ये आश्रम में नहीं पटरी का तो आश्रम में वहां से वहां भटकते रहेंगे। वो जहाँ पटरी फिट हो रहा है वहां अपना सेट होते जाते, उनको पेट भरने से मौज भंडारे मिले, खाए पिए, उन्हें काम करना पड़े, ज्यादा आलसी बने पड़े रहे, कैसे जैसे तैसे सांड जैसे वो लंबा जोड़ा हो जाए। घर वालों को वही इच्छा है, वो आदमी भी वही है, उद्देश्य कुछ उद्देश्य यही बड़ा हो जाए और जो है भगवान कृपा हो जाए, प्राप्त कर्म से सर्टिफिकेट मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, आगे खेती तो करना है, उसे जोतना तो ही आखिरी में और क्या करते। और दूसरा कहते हैं नहीं, आत्मा भरी होते, उदरम भरी नहीं होते। आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर के विभिन्न गुरुओं के पास जाते हैं, इनसे कुछ ज्ञान पहले देख लिया और हम इनसे नहीं जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आगे दूसरों से पढ़ने चले गए। ज्ञान की इच्छा से ही विभिन्न लोगों के पास जाके अपने जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करता है ऐसे विद्यार्थी। और मैंने उनसे पूछा महाराज उदरम्बरी आत्मा में क्यों, किसकी संख्या कितनी है? कहते 98 संख्या उदरम्बरी होते, 2% जो है आत्म जिज्ञासु विद्यार्थी होते। ये उनके जीवन का अनुभव। कहते मैंने इतने लोगों को विद्यालय पढ़ाता रहा, लेकिन तैयार जो हुए हैं सारे 40 साल की सर्विस में हम मुश्किल से 10 को तैयार कर पाए। 40 साल पढ़ा करके 10 को तैयार कर पाए, मैंने 10 ही वास्तविक जिज्ञासु मिले, बाकी सब पाखंडी विद्यार्थी थे। हमने कहा बात आपको बिल्कुल अनुभव, अपने अनुभव से वैसी लग रही। हमने भी पढ़ाया, लगभग 1000 के ऊपर से पढ़ा दिया है, इन तैयार कितने हुए? 8-10 ही तैयार हो पाए हैं, बाकी सब काम चालू, पढ़ लिख लिया, सर्टिफिकेट पा लिया, शादी वादी कर ले, बच्चा कहते अपने जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। उनको ना ब्रह्म ज्ञान से मतलब था, ना आत्मज्ञान से मतलब, कोई चीज से लेन देन नहीं था। वहां रहते विद्यालय पढ़ते रहे, चलो सुना नहीं अच्छा विद्यालय, चलो हम वहां चले जाते हैं। 10 दिन यहाँ भी सुन लिया, हाँ संदर्भ मंच को मैं उनसे पढ़ाऊँ, जहाँ देखेगा वहाँ लाभ मिलने वाला है तो वहाँ कह देंगे उन्हें उनसे पढ़ाऊँ। तो अरे उनसे विद्यार्थी तो सब लोग कहते आगे पूछते भी नहीं, इतना सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको। कई लोग तो उल्टा भी है, हमसे पढ़े और हमको कहते क्या वो तो हमारे शिष्य, हमने उनको पढ़ाया बोल देते हैं। ठीक है, इसने हमको पढ़ाया। एक से एक होते हैं विद्यार्थी लोग। तो वाद जो है, कारण क्या है, यहाँ वाद में जय पराजय परीक्षा आदि की भावना नहीं होती है। यदि परीक्षा की भावना आ गई, गुरु की परीक्षा लेने की भावना आ गई, तो शिष्य का शिष्यत्व खत्म हो गया। कि हमेशा गुरु के प्रति पूज्यत्व की भावना और गुरु में शिष्य के प्रति वात्सल्य की भावना होनी चाहिए। पूज्यत्व भावना और वात्सल्य भावना जहां पर हो दोनों के बीच में, तभी जाकर के वाद चलेगा और व्यक्ति के अंदर तत्व जिज्ञासा जो होगी उसको ज्ञान की पूर्ति जरूर होगी। जहां पूज्यत्व भावना आया नहीं, संशय हो गया, श्रद्धा डगमगा रही है, फिर तो गया, फिर उसका ज्ञान पचेगा है नहीं।
सुनते रहो, शब्द ज्ञान होते रहेगा, पाखंडी बना रहेगा, शब्द ज्ञान प्राप्त करते रहेगा। इसे वाद का आधार कहा कि भाई गुरु शिष्य परंपरा माननी पड़ेगी, एक। दूसरा, वैसे पूज्यत्व भावना और वात्सल्य भावना को अटूट बनाए रखना पड़ेगा, श्रद्धा अटूट बननी चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। तत्वोत्सव कथा वाद सच अष्ट निग्रहाणाम अधिकरण। और जब गुरु शिष्य को समझाता है, और शिष्य क्या करेगा, तत्व जिज्ञासा होती, मन में वे संशय पूछेगा, पूछे उसको समझाए, कुछ बात उसकी शास्त्र के अनुकूल होगी, उसमें सहमति देंगे, ठीक। और लेकिन होता क्या अधिकतर, या तो उसके बात में न्यूनता होती है, या तो फालतू होता है, अधिकता, ये सब निग्रह स्थान वही करे। 8 निग्रह स्थानों से गुरु क्या करेगा, शिष्य को निग्रहित कर देगा कि तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं वैसा है, समझाता है। समझाते वक्त शिष्य के जो प्रश्न था या शिष्य जो जिज्ञासा थी, शिष्य का जो संशय था, उसकी रखी हुई बात में 8 दोषों को दिखाएगा। सबसे पहला तेज न्यूना, दूसरा अधिक, तीसरा अपसिद्धांत, मूल में ही है हेत्वाभास पंचकंच इत्यष्टौ निग्रहा, 8 निग्रह है। पहला न्यूनता, क्योंकि जब भी जो बोलेगा तो अधूरा जानता ही बेचारा, अपने अधूरे ज्ञान से बोलेगा, इसलिए उसके अधूरापन को समझाना पड़ता है, उसकी कमी को बता देता है, ये कमी है तुम्हारा। प्रश्न में भी कमी हो सकती है ये नहीं, संशय में कमी हो सकता है, तो न्यूनता रहती है उसकी बात में, उसको समझाता है गुरु। अथवा अधिकता, अति प्रसंगिता आ जाती है, अनावश्यक बातें कह दे रहा है, उल्टा सीधा बेमतलब की बात, जैसे सर्प हाथ पैर कुछ नहीं, ऐसी बातें कह दिया प्रासंगिक, उसमें सीधा काट दे, फालतू बात मत कर, फटकार देते कई बार और कटाक्ष कर देते, वो अधिकता। और अप्रसिद्ध, कई बार वेदांत की चर्चा हो रही, कहीं और उल्टा किसी जैन की धर्म की और बौद्ध की घुसा देता है उल्टा सीधा। अरे भाई कहाँ क्या चर्चा चल रहा है, यहाँ क्या पूर्व पक्ष सिद्धांत, उसको समझो, इधर उधर चले जाओ, भागोगे तेरा वो पकड़े में आएगा ना, ये पकड़े में आएगा तेरे को, ये अपसिद्धांत भी में भी नहीं जाना चाहिए। और कोई अनुमान आदि प्रस्तुत किया, ऐसा भी तो अनुमान कर सकते हैं, ये बोल सकता उल्टा, तब उसमें हेत्वाभास दिखाना पड़ेगा। गुरु का काम ये है, गुरु का काम शिष्य को तत्व ज्ञान कराने के लिए शिष्य के उत्थापित जो आशंकाएं संशय वगैरह में ये 8 दोषों को प्रस्तुत करके उसके विषय उसके ज्ञान को परिमार्जित करना है, संशोधन करना, ये गुरु का काम। ऐसी कथा जहां होती है, ऐसे विचारणा जहां है, उसे वो वाद है। और जब जीत हार के लिए लड़ाई हो रही है, वो वाद नहीं है, वो जल्प है। उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प, वह दोनों हैं, वहां यहां भी वादी प्रतिवादी होता है, यह वादी प्रतिवादी गुरु शिष्य नहीं है, दो भिन्न सिद्धांत वाले, बिल्कुल विरोधी सिद्धांत वाले दो आदमी बैठे हुए हैं। और ये कहता है मेरा सिद्धांत ठीक है, वो कहता है मेरा सिद्धांत ठीक है, एक दूसरे को काट करके एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करने के लिए जो कथा होती है उसका नाम जल्प होता है। उभय साधनवती, दोनों ही अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, एक सिद्धांत को लेकर विचार नहीं चल रही है आपस में, किंतु दोनों के अलग अलग सिद्धांत है, दोनों अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में लग रहे हैं। केवल सिद्ध करने में ही नहीं लगे, किंतु एक दूसरे को जीतने की इच्छा से लगे हुए हैं। विजिगीषु कथा है, जीतने की इच्छा पूर्वक जो कथा में लगा हुआ है, ऐसी कथा का नाम जल्प होता है। यहां पूज्यत्वाद की भावना नहीं है, यहां अगले आदमी का खोपड़ी में छेद निकालने की कोशिश करना है, छिद्रान्वेषण करने के प्रयास करते रहना। हाँ, अगले के सिद्धांत को तोड़ो किसी भी तरह से, इसमें लगे रहो। साचे था संभवम, और ऐसे में क्या है, पूरे 22 प्रकार के निग्रहस्थान का प्रयोग हो जाएगा, पूरे 22 प्रकार के निग्रहस्थान का प्रयोग करेगा वो। अगले निग्रहस्थान का मतलब क्या, आदमी को दबा करके खंडन कर देना, उसको दबा देना, खत्म कर देना, मुंह बंद कर दो, उसका बोलती बंद, ऐसी तर्क जाल बिछाओ, उसका बोलती बंद हो जाए अगले की।
उसके लिए जो भी छल, सब कुछ अनुत्तर, जातुत्तर, असद उत्तर सब प्रयोग कर सकता है, कुछ भी प्रयोग कर सकता है। ऐसे व्याकरण में एक बहुत बड़ी शास्त्रार्थ जबरदस्त चल रहा था, तो देखा है बहुत प्रसिद्ध जो विद्वान तो हारने लग गए। अगला इतना तगड़ा तैयारी के साथ आया था, नया था लेकिन तैयार था उसका। ये बुढ़ा जो है अहंकार में था, मैं बिल्कुल, मेरे बराबर कोई है ही नहीं पूरे काशी में, और दिमाग काम नहीं करा, और जवान के सामने हार रहे हैं, अब क्या करें। उनने झटित अपने बुद्धि में एक झूठी सूत्र बना दिया, झूठी सूत्र बना करके बोल दी, इस सूत्र से बोल रहे, बताओ इसका वृत्ति क्या है। और सूत्र है ही नहीं तो वृत्ति क्या बताएगा बेचारा। वो इधर उधर देखना अपना शिष्यों को, सबको देख देख तू याद कर इस सूत्र का वृत्ति क्या होगा। सूत्र है ही नहीं तो किसको क्या वृत्ति आ रहा। तो उसकी जय जयकार हो गई, और जय जयकार हो गया, जीत तो गया वो। जीतने के बाद अपने घर गए, अपने घर चले गए। फिर ये सोचते रहा नौजवान जो गुरु बना था, तो ये तो बड़ा कर्म था। उगता सूर्य को एकदम डुबोने वाली बात आ गई। ये बुढ़ा जो है कैसे गड़बड़ कर दिया, कैसे पता लगा जाए। फिर आके सब लगे गुरु चेले सब, कहीं है ही नहीं वो सूत्र। क्या करे। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने चेलों को बना के उनके पीछे भेज दिया। तुम जो उनका चेलापन, शेरी नहीं चेला बनो, पढ़ो उनसे व्याकरण। पढ़ते 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 गुपचुप से झट के प्रश्न डाल देना, गुरु जी ये सूत्र का अर्थ क्या होता है बोलो। तब बुढ़े का असलियत पता लग जाएगा। वैसे किया, फिर 5-6 महीना बेचारा रोज जाता रहा। जाते जाते उसने जो है फिर एक दिन पकड़ लिया। फिर बात उठते उठते ऐसे प्रसंग लाया वो जानबूझ करके, जान को सूत्र बोल पड़ा जो उन्होंने कहा था। वही सूत्र बोलते सुनते उनके दिमाग क्लास में बुढ़े की, ये फंस गया आज मैं। तो तुरंत उन्होंने कहा ठीक है, पाठ के बाद तुमको समझाऊंगा बोलते उस बच्चे को। विद्यार्थी सब चले गए, उसके पक्के चीड़े लोग थे सब गए। उसके बाद वो जो बैठा था अकेले में, उसको बताया बोलना नहीं किसी को, ये मेरा डुप्लीकेट सूत्र है, हमने हराने के लिए डुप्लीकेट बना दिया। न सूत्र है न कोई वृत्ति है, न कोई रूप सिद्ध होता है, ये कुछ नहीं है। जाओ तुम्हारे गुरु से बोलना, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए ये असत उत्तर की हमने उसमें प्रयोग किया था। हाँ, लेकिन उस समय स्पष्ट आप ही कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस जवान को बोलना चाहिए था। बात अष्टाध्याय में सुधा ही नहीं बोलना चाहिए था। आप छल पकड़ कर रहे हैं। उसके दिमाग पूरी तरीके ना, वो घबरा गया। उसने ये सोचा बुढ़े जो बोल रहा है तो जरूर ये सूत्र कहीं ना कहीं होगा। बुजुर्ग बात आपस ही ना, हार तो हो ही गया वो। ईमानदारी हो रहा है। हाँ नहीं ईमानदारी में कहा हो, यदि ईमानदारी हो तो उसे भी बोलना कहा उसने। बाद में तो 6 महीने के बाद से क्या फायदा। वो तो 400 सभा हो गई, जीत गया, पुरस्कार लेकर के चला आया, लड्डू पेड़ा खा गया, पुरस्कार खा गया, पारितोषिक ले ली। अब क्या बोलने से क्या फायदा, बाद पीछे पीछे बोलते रहो। छल कपट तो किया तुमने वहां पे। लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध नहीं ऐसा कर सकते हैं, यही ये कह रहा है। जल्प में ये भी स्वीकृति है, परास्त करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, गलत नहीं है। यही वो जीतने के लिए है, चाहे जैसे भी जीत लो। और क्या, लक्ष्य मोक्ष के लिए थोड़ी वाद विवाद हो रही, वहां तो जीतना है एक दूसरे को। इसे वहां पूरे 22 प्रकार का निग्रह स्थान को छूट दे दिया है। छल भी आ जाते इसमें, आएगा सारी बात आ गई इसमें, पूरे 22 आ जाता है। वही करिए साच यथा संभवम सर्वनिग्रहाणाम अधिकरणम। जल्प जो है सकल निग्रहों का अधिकरण है। सबसे अंतिम पदार्थ निग्रह स्थान बताएंगे, पूरे 22 का वर्णन करेंगे वहां पर। परपक्षे दूषित स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसान आ गया ना। इसका प्रयोजन क्या है, अगले पक्ष को दूषित करनी है और अपने पक्ष की स्थापना करनी है। उसके लिए चाहे जो चाहे सो प्रयोग कर लो। ऐसे तो आता है रामकृष्ण की, तेनाली रामकृष्ण की कहानी में आता है ना, तेनाली रामकृष्ण का ही कहानी में आता है, या क्या बीरबल की कहानी में आता है। एक आदमी ऐसे बहुत शास्त्र प्राप्त कर रहा था, परेशान कर रहा था, इसने क्या कर दिया, ऐसे दर्भ को बांध दिया और पत्तों को बांध दिया, उस पर कपड़ा लपेट दिया और एक शास्त्र बना करके झूठा ले आया सभा में। इस शास्त्र में जो लिखा है वो कौन बता सकता है। अब वो शास्त्र है नहीं, तो क्या लिखा हुआ है।
अगला था, उसका नाम रख दिया, ऐसी झूठा मूठा कुछ नाम रख दिया, तुम इसको पढ़े हो? नहीं पढ़े, तुमने क्या पंडित किया अभी तक? क्या पढ़ा तुमने? शास्त्र करने पहुंच गया, फिर जाओ पहले शास्त्र पढ़ के आओ बोलता था उसको, सबको ऐसे परास्त में भगा देता था। फिर राजा ना भोज ने, भोज राजा की कहानी है, भोज कहता है ये क्या शास्त्र तुम्हारे, दिखाओ तो। महाराज चुप रहो, आप इज्जत का सवाल है, सभा का सवाल है, इस सभा की इज्जत रखने के लिए हमें जो करना है कर रहे हैं, हम आपको बाद में रहस्य बता देंगे। इस समय जो आए हैं पंडित अलग अलग देशों से, आपके सभा के पंडितों को अपमान कर रहे हैं, इनको हमने जवाब देना है। ऐसे उटपटा में नाम रख दिया जो नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं था, और हरा दिया सबको। बेचारे सब हाथ जोड़े माफी मांगे चले जाए, भाई ये शास्त्र तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो यही तो मुख्य है। इसको नहीं पढ़ा फिर पढ़ा क्या आपने? अरे यही तो निर्णय, इसमें सारा निर्णय है। इन निर्णयों को जो नहीं जाने, लड़े क्या शास्त्रार्थ? और सब जब भाग गए, जय जयकार हो गया राजा की, उसके बाद राजा को अलग से बुला के ये कुछ नहीं, देख लो ये है इसमें घास फूस पत्ते। तो लोग इस तरह से निग्रह स्थान का प्रयोग कर, छल, इसको वाक छल होता है, पद छल होता है, अनेक प्रकार के छल है, छल का प्रयोग कर देते हैं अगले को परास्त करके। अपना सिद्धांत क्या है? हराना ही हमारा सिद्धांत था, हरा दिया, काम खत्म हो गई। वही परपक्ष को दूषित करना है, स्वपक्ष स्थापना करना, प्रयोग अवसान, यही इस प्रयोग का अवसान होता है। उसको विषय की कल्पना की जाती है, इससे विरोधी का मुंह को बंद कर दिया, अब बोल नहीं सकता कुछ, चुपचाप चला जाएगा। इसका नाम जल्प कथा होती है।